शुरू किया वहीं पे, जहाँ पे सीखती थी वहीं से। फिर मुझे बहुत इंटरेस्ट था कंप्यूटर में, तो मैंने उसे सीखते सीखते थोड़ा बहुत मैं अपना खुद का बनाना चाहती थी ऐसे कुछ सेंटर्स। तो मुझे मेरे बड़े भाई ने बहुत सपोर्ट किया है। वो सिर्फ 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया था, तो मैंने बहुत सोचा कि मैं इसको कैसे उनको रिटर्न करूं, उसका बेनिफिट दूं उनको। तो इसलिए मैंने बहुत रात तक भी बहुत सोचा था मैंने कि मैं इसको कैसे डेवलप करूं, कैसे पहले तो मेरे डेवलपमेंट के लिए मेरी एजुकेशन सुधारनी है, सिखाना ज़रूरी है, अच्छे से सिखाना है, जो भी डिटेल्स हैं सभी अच्छे से, जितना मैं जानती हूँ उतना पूरा एजुकेशन स्टूडेंट्स को दूँ। तो इस वजह से मेरे जो स्टूडेंट्स का है उनके साथ बात करना या फिर उनको जैसे एक लगाव रखना बच्चों से, और उनको अच्छा एजुकेशन दे के फिर उनसे मैंने कुछ ऑफ़र्स के दिए। 1000 रुपीज़ में तक भी मैंने उनको ऑफ़र्स दिए थे 1 साल का कोर्स कंप्लीट करने के लिए। अभी तो मैंने फ़ीस थोड़ी इम्प्रूव की है, फिर से 1 महीना 2 महीना चलाती हूँ, फिर से वही फ़ीस डाल देती हूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक बच्चे से दूसरे बच्चे को, मतलब यहाँ से टीचर भी अच्छे हैं, एजुकेशन भी अच्छा है। और अभी तो मैंने DITRP में ज्वाइनिंग सिर्फ 1 साल से हुआ है सर, 1 साल भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। तो मैंने यहाँ से इतना इम्प्रूवमेंट देखा है, मैं बता नहीं सकती सर। मैं हर दिन एक नया इम्प्रूवमेंट अपने सेंटर्स में चेंज देख रही हूँ। जैसे कि मैंने पिछले 12 साल से, मेरा 2012 से लेके अभी तक जैसे मैंने चलाया था उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र नहीं आया। अगर 2012 में कंपनी मिल जाती तो आपको DITRP तब तो बहुत बढ़िया हो जाता सर। अभी तक 3,500 तो एडमिशन पक्के थे फिर थे। यस। तो काफ़ी आपका है। मैं चाहूँगा कि लंच टाइम पर मैडम को ज़रूर मिले, क्योंकि क्या होता है, कौन कैसा दिखता है, कौन क्या है, इम्पोर्टेंस है कौन क्या कर सकता है। तो मैं प्लीज़ और एक बार इनके लिए क्लैप करना चाहूँगा। 1000 एडमिशन करना इम्पॉसिबल है मैम, मेरे भी सेंटर है मुंबई में, तो बहुत पॉसिबल नहीं है। और मुझे लगता है शायद आपके साथ में आपके भाई के साथ बात हुई थी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब इनको इनवाइट किया गया था अवार्ड शो के लिए यहाँ पे, तो इनके भाई ने बताया कि भाई हमारी बहन तो कभी भी इतना दूर तो कभी एक शहर से भी बाहर नहीं निकले, मैंने अपना गांव छोड़ के कहीं नहीं घूमा, कहीं नहीं गए। ये देखिए, और मैंने उनसे भाई से, आपके भाई से मेरा कमिटमेंट हुआ कि वो सेफ जर्नी होगी, उनके साथ में कोई आएगा, और मैं कमिटमेंट करता हूँ वहाँ तक वो पहुँचेंगे। यस सर। तो बस यही हमारा काम है, और हमारा काम यही है, जो काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये आपने स्टूडेंट्स के लिए कर दिए तो ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। प्लीज़, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है अपने आप में। और कोई है यहाँ पे 1000 एडमिशन जो करते हैं? हाँ, 1000 एडमिशन प्लीज़ सर। ऐसा छुपाइए मत ना, जैसे कि KFC का रेसिपी होता है, पता है आपको, वो बताते नहीं, छुपा के रखते। तो बताइए आज, क्योंकि रियल में हर सेंटर्स को चाहिए कि 1000 एडमिशन साल के होने ही चाहिए, क्योंकि इतना एंटर रेंट देना, टीचर का सैलरी, आज के टाइम पे तो इंटरनेट कंपलसरी हो गया है, LEDs लगानी पड़ती है, प्रोजेक्टर पे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, एवरी चीज़ों पे जब हम खर्चा करते तो वो उतना अर्निंग एंड ऑफ द ईयर निकलता नहीं है। तो ऐसा आप क्या कर लेते हो बताइए ज़रूर। और कौन से सीट से सर आप? एक्चुअली मेरा नाम कलीम भोरेकर, मैं महाराष्ट्र का लातूर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला। मेरे कंप्यूटर सेंटर का नाम है यूनिक कंप्यूटर एकेडमी। सर, इसकी इस्टेब्लिशमेंट मैंने 2011 में की थी, और तब से मैं अलग अलग फ्रेंचाइजी से मतलब वर्क करते आता था। लेकिन 2018 के अंदर मुझे DITRP पता चला और मैं तुरंत उनसे ज्वाइन हुआ। ज्वाइन होने के बाद सर मैं बता नहीं सकता कि DITRP के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्चुअली यहाँ पे जो स्कीम्स होती हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद आती है, क्यों तो जैसे कि हम सब ने देखा 2020 के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर और इंडिया में भी कोरोना जैसी महामारी आई थी, तो उससे लोगों को उभरने में काफ़ी आज तक भी दिक्कत हो रही है। तो मैंने 2020 जब कोरोना का पीरियड ख़त्म हो गया तो वहाँ पे मैंने बच्चों के लिए, एक्चुअली मेरा जो सेंटर आता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के एरिया में आता है, तो मैंने खुद से ये सोचा कि बाबा कोरोना का जैसा काल यहाँ पे गया है। सर मेरा क्वेश्चन है कि 1000 एडमिशन होते कैसे? हाँ, वही बता रहा हूँ। यस, कोरोना को तो मैंने कोरोना के बाद में सोचा, और मैंने बोला कि अब लोग तो एडमिशन कैसा करेंगे, पैसे की सबकी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने 1000 रुपये की स्कीम निकाली सर। 1000 रुपये में लगता है इनकी सर। हाँ, 1000 रुपये में आप आपके दिल का जो कोर्स आपको करना है वो कीजिए। ऐसा नहीं कि 1000 रुपीज़ है
तो उसका ड्यूरेशन कम होगा। बिल्कुल, टैली का कोर्स 3 महीने का है तो 3 ही महीने रहेगा। सिलेबस हमारे पॉम्पलेट के अंदर हमने मेंशन किया कि आप जाओ, आपका कोई एक्सपर्ट है तो उससे वो बता के आओ कि इतना सिलेबस टैली में होता है क्या, और अगर वो बोले कि हाँ इतना ही होता है तो फिर आप मेरे पास आके 1000 रुपये में सीख लो। तो इस स्कीम का, और ये मैंने क्यों किया, तो आपकी जो DITRP की स्कीम्स होती है कि 200% कैशबैक और इतना करेंगे तो क्या बोलेंगे 150 एडमिशन्स आपको दिवाली के अंदर वगैरह, ये जो आपके आते हैं 10,000 रुपये आप भर दो, तो इससे मुझे थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिला कि बाबा सब जो मेरे आजू बाजू के सेंटर वाले परेशान हो गए कि यार 1000 रुपीज़ में तू क्या करता है, लेकिन मेरे पास DITRP थी। मैंने उनको बताया नहीं, लेकिन मैंने बोला कि मेरी स्ट्रैटेजी है, मुझे परवड़ता है, मैं करता हूँ, आपको अगर परवड़ता है तो आप भी कीजिए। तो इसमें एडमिशन की वजह क्या है कि जब बच्चा आता है सर, तो हर बच्चे के मूवमेंट पे हम वॉच रखते हैं, और जब एग्ज़ाम होता है फाइनल एग्ज़ाम को, जब बच्चा फाइनल एग्ज़ाम देता है तो उस टाइम पे मैं खुद उनसे बात करता हूँ। आफ्टर 3 मंथ्स मैं खुद जाके एग्ज़ाम को उनको पूछता हूँ, उनसे फीडबैक लेता हूँ कि 1000 रुपीज़ के जैसा आपको कोर्स लगा या चुप ऐसे ही था। तो बच्चों का फीडबैक आता है कि ऐसे था। तो फिर अब आपको फीडबैक बस दे के ख़त्म नहीं करना है, तो आप जाके आपके फ्रेंड्स को ये बताइए। और साथ में हमने बिजनेस प्रोफाइल गूगल पे की है, 4.8 रेटिंग है उसकी, तो वो बच्चे का उनको हम वहाँ पे लिंक शेयर करते हैं, ग्रुप बनाते हैं लेडीज़ का सेपरेट और जेंट्स का सेपरेट, और वहाँ पे वो लिंक देते हैं। लिंक में जाके आप आपके कमेंट्स और आपके रेटिंग्स इंस्टीट्यूट के ताल्लुक से डालो, तो वहाँ पे 4.8 में मेरा रेटिंग है, और माउथ पब्लिसिटी की वजह से ये पॉसिबल हो। तो ये जो आप बता रहे 1000+ एडमिशन आपने किए, कितना अर्निंग किया होगा फिर भी साल भर में? जी सर, अभी क्योंकि 1000 रुपीज़ ये अमाउंट काफ़ी कम है, कम तो उस हिसाब से अर्निंग कितना हो जाता है अगर एक ईयर का पैकेज पकड़े? ईयर का पैकेज वगैरह तो सर मेरे पास एक्चुअली अपना जो स्टेट का कोर्स है MSCIT वगैरह, तो वो भी चलता है उसके अंदर। तो ये सारे चीज़ें मिला के 14 to 15 लाख तक सालाना होता है। लेकिन थोड़ा सा अभी स्टाफ वगैरह 5-6 है रेंट वगैरह से, तो इससे मेरी अर्निंग 4-5 लाख रुपए तो बच जाती है। 4 से 5 लाख बच जाती है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। यहाँ पे जैसे बिजनेस की बात हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे एक हमारे बिजनेस महारथी अवेलेबल है यहाँ पे। प्लीज़ कुमावत कंप्यूटर हमारे, उनको माइक दीजिए सर। आपका तो मैं आपको रियली एक बात बोलूँ, मैं आपको पहले दिन से देखा हूँ, मतलब सर आप सबको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। मुंबई विरार में इनका कुमावत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, और एक चीज़ इनके अंदर मैंने देखा है, कभी रुके नहीं है। और इनका एक चीज़ है कि बिजनेस को बिजनेस तरीके से कैसे, मतलब बोलते हैं ना, एक लोहे को लोहा ही तोड़ सकता है। तो सर का मैंने एक चीज़ देखा, मैं हमेशा आपको एक मोटिव करता हूँ, देखता हूँ सर आज क्या करने वाले हैं। आज सर कहाँ एयरटेल की नई गैलरी ओपन करने वाले, आज नया इधर क्या करने वाले हैं। तो सर एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे जो बिजनेस मीटिंग अपनी हो रही है, जो अवार्ड शो हो रहा है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? आपके पास ऐसे शॉर्ट में ऐसे क्या चीज़ है जिनसे भाई हमारी सबकी, मेरी भी है, तकदीर थोड़ी बदल जाए? तो सर प्लीज़ बताइए ना, ऐसा कुछ बताइए सर प्लीज़। उनके लिए क्लैप करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू साड़े सर, आपने मुझे जो इंट्रोडक्शन दिया और जो मेरे बारे में इंट्रोडक्शन में कहा, बेसिकली इतना कुछ खास नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को स्टेबल करने की, अपने आप को। सर हम लोग तारीफ करेंगे ना आपकी, चलेगा, आप बोलिए। मैं आगे ही आ जाता हूँ सर। यस सर, बोलिए ना। थोड़ी अमिताभ बच्चन से थोड़ी साइड कम हो गया आई थिंक, मुझे लग रहा है। नहीं, अमिताभ बच्चन के लेवल पे। फाइन, थैंक यू वेरी मच यहाँ पर बुलाने के लिए। और जैसे सर ने इंट्रोडक्शन दिया कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो आप सभी को बताना चाहूँगा ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लाइफ में कहीं रुकना नहीं है। मैं साटे सर को तब से जानता हूँ जब DITRP नहीं था, तब हम साथ में काम करते थे, और हमारा फील्ड अलग है, मैं एक अलग फील्ड पे काम कर रहा हूँ, साटे सर अलग फील्ड पे काम कर रहे हैं। बट साटे सर की ये कड़ी मेहनत थी, कई सालों से मैं उन्हें देखते आ रहा हूँ। मैं जब भी फ़ोन करता हूँ तो मुझे ऐसा पता चलता है आज मैं आसाम में हूँ, आज मैं राजस्थान में हूँ। ये वो दौर होता है जब हम हमारे घर में बैठे थे। मैंने कोविड में भी देखा था, जब हम हमारे घर में बैठे थे उस वक्त साटे सर अलग अलग स्टेट में थे, और उनकी मेहनत है कि एक पूरा कंट्री, पूरी इंडिया यहाँ पर बैठी हुई है। ये बहुत
तारीफ़ और मेहनत का काम है जो उन्होंने अचीव किया है, और मेरी शुभकामनाएं रहेंगी उनके साथ कि वो ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहें और ऐसे ही आप लोगों के साथ बढ़ते रहें। यहाँ पर सभी कंप्यूटर टीचर्स हैं, सभी इंस्टीट्यूट ओनर्स हैं। मैं आप लोग को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने मेरी ज़िंदगी में एक प्रिंसिपल अपनाया था कि एज अ शिक्षक मैं अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूर्ण करता हूँ। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम हमारे देश का या देश की नई जनरेशन को डेवलप कर रहे हैं। कहने के लिए तो हम टीचर हैं, बट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आज हम जो स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, कल वही हमारे देश का भविष्य बनने वाले हैं। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि गिव योर बेस्ट टू योर स्टूडेंट्स। आप मैं मानता हूँ कि आसपास बहुत ज़्यादा कॉमर्शियलाइजेशन है, बट इस कॉमर्शियलाइजेशन के साथ हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करें। हम हमारे स्टूडेंट्स को बेस्ट चीज़ें दें, बेस्ट चीज़ें सिखाएं। और पैसे, कॉमर्शियलाइजेशन ये एक तरफ है और शिक्षक ये एक अलग चीज़ है। उस गर्व को फील करने की कोशिश कीजिए कि मैं एक शिक्षक हूँ, और इट्स रियली प्राउडफुल। नोबेल कॉज है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहाँ अपना बेस्ट दीजिए। अपने बहुत सुकून मिलता है, बहुत प्राउड फील होता है। अगर साढ़े सर को वक्त हो तो थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा प्राउड कैसे फील होता है हमें। इट वाज 2016, मुझे एक इनकम टैक्स की नोटिस सर आई। मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ? यस सर, श्योर सर। थैंक यू। इट वाज 2016, मुझे एक इनकम टैक्स की नोटिस आई थी एंड आई वेंट टू द इनकम टैक्स ऑफिस। हमारे मुंबई में एक इनकम टैक्स ऑफिस था और इनकम टैक्स ऑफिस में मैं पहुंचा। उन्होंने मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे थे और मैं वहाँ डॉक्यूमेंट्स लेके गया था। बाहर काउंटर पे एक बंदा बैठा था, बहुत रूडली बात कर रहा था। उसने मुझसे ये पूछा, ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट। आई वाज गिविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स मैं उसे दे रहा था, फिर भी वो मुझसे बहुत रूडली बात कर रहा था। अचानक से पीछे का एक कैबिन था, वो कैबिन का डोर खुला। आसपास 10-12 लोग बैठे थे, सारे खड़े हो गए। उनका कोई तो सीनियर बाहर निकला वहाँ से, एंड ही कम्स टू मी, और वो आया और उसने मेरे पैर छुए। एंड आई वॉज नॉट रिकॉग्नाइज, मैंने उसे नहीं पहचाना। देन आफ्टर उसने अपना इंट्रोडक्शन दे। डिफरेंस इज दैट हमारा जो फेस है वो कांस्टेंट हो गया है एज ए टीचर, और जो स्टूडेंट होते हैं वो बदलते रहते हैं, उनका फेस बदल जाता है। जब वो हमारे पास स्टूडेंट होते हैं तो वो अलग होते हैं। और एक दूसरा फैक्टर भी होता है, 1000 ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, सभी को याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो ही सेज एंड ही इंट्रोड्यूस मी, सर मैं आपका स्टूडेंट था, 2006 में आपका स्टूडेंट था, एंड आई एम एन इनकम टैक्स ऑफिसर। देन उसके बाद उसने मुझे वहाँ पर बिठाया, सर आप आइए मेरे कैबिन में। जो बंदा है ना बहुत रूडली बात कर रहा था ना, उस बंदे को बुलाया गया और उस बंदे ने मेरा सारा काम किया। यहाँ पर मेरा काम हो गया, ये सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये सेटिस्फेक्शन कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आज इस मुकाम पे है। जब हमें कहीं ऐसा स्टूडेंट मिलता है ना, तो वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट वाज द रियल सेटिस्फेक्शन फॉर ए टीचर। वो जो सुकून है वो सचमुच बहुत अच्छा है। सर एक क्वेश्चन था मेरा, कंपटीशन जो करते हैं हमारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनको क्या मात दे सकते हैं? मैं कुछ समझा नहीं सर। कंपटीशन, हमारे जो कंप्यूटर सेंटर जो दूसरे होते हैं, हाँ। जो हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, ये क्या करेगा, इसका कॉपी पेस्ट करते। तो और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर क्लास है, बाजू में मेरा भी है नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी, तो आपका और हमारा कॉम्पिटिशन में हम कैसे बच सकते हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं? देखिए सर, कंपटीशन तो बहुत बेहतर चीज़ है, वो हमें मोटिवेट करती है रोज़ कुछ नया करने की। अगर हमारे पास कंपटीशन नहीं होगा ना, तो हम शांत हो जाएंगे, हम शांत बैठेंगे। और ये कंपटीशन ही है जो हमें रोज़ कुछ क्रिएटिव करने को देता है। हम कुछ सोचते हैं कि इससे बेहतर क्या कर सकें, एंड इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट। हर जैसे जैसे हमारे कॉम्पिटिटर ने कुछ किया है तो हम उससे कुछ बेहतर करने के बारे में सोचते हैं, और अच्छे प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करेंगे तो हमें बेटर आइडियाज़ मिलते हैं। आप में से हर एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बहुत बेहतर है, सिर्फ यू हैव टू यूटिलाइज योर एबिलिटीज़। आपके पास क्या एबिलिटीज़ है उसे पहचानने की कोशिश कीजिए। DITPR जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन आप लोग के साथ हैं, वो आप लोग को गाइडलाइंस दे रहे हैं, तो बहुत बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। और मैं ऐसा चाहूँगा कि कंपटीशन को हमेशा पॉजिटिव वे में लीजिए। मेरे पास जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं उन सभी को हमेशा पॉजिटिव वे में लेता हूँ। सर इस पे बोलना चाहूँगा मैं, सर जितने कॉम्पिटिटर ना अपने अपने इंस्टीट्यूट में बुलाते हैं, उनके साथ बैठ के नाश्ता करते हैं, भाई उनसे बुलवा के लेते हैं, भाई तू क्या करने वाला है इस बार वैकेशन में, तुम क्या करने वाले? मैं भी बैठ चुका हूँ इनके साथ, समोसा खा चुका हूँ। अरे समझे सर, आप क्या करने वाले इस बार वैकेशन? मतलब अपने दुश्मन को दुश्मन नहीं बनाकर दोस्त बनाइए। उससे क्या होता है, अपने को सीखने मिलता है कि भाई इस बार वो वैकेशन में ऐसा क्या करने वाला है, हम उससे बेटर क्या कर सकते हैं। पता है आपको, कब कोई गवर्नमेंट में कभी कोई एक कोटेशन होता है तो फाइल जाती है, तो कोई 1 लाख की देता है, तो कोई 80,000 की देता है, पर हमें पता नहीं होता है। पर अपन क्या करते हैं, सेटिंग करते, पूछ लेते हैं कितने की, तो उन्हें बोले लास्ट 70,000 की है, तो मैं 65,000 का कोट कर दूंगा, तो मेरा पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
सिंपल है ये लॉजिक। अपने में अपना अपना कॉम्पिटिटर क्या करता है उससे बेटर मैं क्या कर सकता हूँ, वही बेस्ट है सर। इट्स अ पॉलिसीज सर, पॉलिसीज हमें ध्यान रखना ही पड़ता है हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, और आपको भी ये ध्यान रखना है कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है और हमें उससे बेहतर करना है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, उसके एग्जीक्यूशन के बाद अगर हम कुछ करते ना तो उतना इम्पैक्टिव नहीं होता है। हमें ये ध्यान रखना होता है कि सामने वाला क्या करने वाला है, उससे 2 कदम आगे रहना Yes, पड़ेगा। उससे 2 कदम आगे चल के प्लीज इसके पहले लिए ही क्लैप सोचना करिए है। प्लीज, ये बहुत बड़ी बात बोली सर, क्लैप करिए कि 2 कदम अपने कॉम्पिटिटर से आगे ही रहना चाहिए। पता चला आप सो रहे हो, टीचर फोन करके भरे अपने इंस्टीट्यूट के बाहर बड़ा सा बैनर लगा दिया उसने, सर क्या करेंगे अभी, अपन तो 4,000 में दे रहे थे, ये तो 2,000 रुपये में दे रहा है, मेरी सैलरी कैसे मिलेगी, समझ रहे, ऐसा होता है अपने साथ में। तो बेटर है कि वो क्या करने वाला है उसके 2 कदम अपन पहले रेडी रहेंगे ना, तो भाई अपन उससे पहले 4 बैनर अपने लग चुके रहेंगे। सो विश यू द बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप लोग ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहिए और हमेशा बेटर सोचिए, हमेशा ये सोचिए, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मैं सबसे अच्छा हूँ। ये कॉन्फिडेंस हमें देता है कि हम सबसे अच्छे हैं, और अगर आप ये सोचेंगे ना कि मुझसे बेहतर मेरे एरिया में कोई नहीं है तो आप हमेशा आगे रहेंगे। तो कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा सवाल दिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर ने एक सवाल बहुत अच्छा बोला कि अपने आप को ही हमेशा, शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा अपना, आई एम द बेस्ट। अपने आप को तो पहला बेस्ट बनाओ फिर दूसरों को बना दें। जब अपन ही खुद इम्प्रूव नहीं है और अपन किसी और को या अपने स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो अपने को यहाँ से सीखनी चाहिए। बहुत लोगों को मैंने एग्ज़ाम पैड भी अपने लिए रखा था, यहाँ पे पैड रखा था, ऐसा लगे तो भाई लिख के रखो, क्योंकि कभी कभी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी अपने को काम आती है और वही चीज़ें अपने को आगे लेके जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा और कोई सेंटर है जिन्होंने 1000+ एडमिशन किए, और कोई सेंटर है यहाँ पे? बस 2 ही सेंटर है। यस सर, प्लीज़ यहाँ आ जाइए, माइक दीजिए। 1000+ एडमिशन सर? यस सर। आप कौन से स्टेट से सर? सर कर्नाटका। कर्नाटका, मतलब साउथ तो सर छा गया आज के टाइम पे यार, हर चीज़ में छा गया है। ऐसा क्या होता है सर वहाँ पे, आटे में कोई फ़र्क है वहाँ पे? Sir, good morning to one and all. या But the problem is I don't know Hindi. चलो इट्स ओके। थोड़ा या आते। Sir, my name is Sridhar Gupta from Karnataka. My institute name is Bright Future Computer Education Center. The name itself, it's a future. We are joining more than 1,000 students every year. But our motive is, our principle, our theme is, come as a student, go as a specialist. If a student come to our computer as a student, if he outcome as a specialist, but not a student. So we are giving a more importance to each and every student. We are giving importance to every student. If the student can't understanding anything, this is not the problem of the student. This, I think, a student cannot understand anything. This is the problem of teacher. Sir, are you understand? हाँ या But every one person, the person who joined to the computer center, he think I don't know the computer, I want to learn that computer. But if we are not in a position to understand to him what the syllabus, that is not the problem of student. That is the problem of teacher. So we are giving to his level and give how to try to understand him. So we are taking personal interest to every one person and make a PPT to everything, presentation and giving a notes and giving a special importance to every आपका person. कहना है सर So this is सिलेबस the परफेक्ट better. है, But- सिलेबस परफेक्ट रहना चाहिए। या And we are charging not a less amount. We are charging nearly 12,000 per student per year and 4,500 per 3 months, 8,500 per 6 months. They are all students. There are 5 to 6 computer centers in our Pavagada. But the strength is more than all centers to us. Thank you to give this थैंक यू सर, opportunity. प्लीज़ sir. क्लैप करिए। 1000+ एडमिशन्स मतलब अनबिलीवेबल है यहाँ पे। और हम जो ये 1000+ एडमिशन जब करते हैं तब एक अचीवमेंट सी अलग होती है। जब अपनी जेब में जब 4 पैसा आता है तो अपन अपने सेंटर्स के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जब अपने को लगता है जिस घर में हम रहते हैं वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहना चाहिए कि कल कोई घर में आए, मेहमान आए तो वो लगे हाँ भाई ये उनके घर पे मैं गया था। वैसे ही अपना खुद का एक बिजनेस है जो अपना हम रोज़ जो ओपन करते हैं उसको जितना आप मेंटेन करोगे उतनी क्वालिटी आपकी और आपके पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की ही मेंटेन होगी। रिसेंटली बीच में जैसे आसाम का आपको पता ही होगा, यहाँ पे बहुत बड़ा फीस हम लोग ने चैलेंज लिया था। ऐसा हुआ था कि आसाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग ने
फेक सर्टिफिकेट्स बनाए थे। बहुत 15 डेज तक हमारे आसाम के बहुत सारे सेंटर्स रात को 2-2 बजे तक हमें फ़ोन करे, साढ़े सर अब क्या होगा, हमारे इधर पुलिस आई है, CBI ने हमें बुलाया हुआ है, हमारे इंस्टीट्यूट से पुलिस स्टेशन में बुलाया, हम कैसा फेस करेंगे। बहुत मतलब बहुत सारे सेंटर्स तो इतना डर गए थे कि मतलब बिल्कुल नहीं, मैं उनको पूरा हेल्प कर रहा था कि आप अपना सेंटर ओपन रखिए, अपनी क्वालिटी मेंटेन करिए, आए हुए हर स्टूडेंट्स का अटेंडेंस मेंटेन करिए। अगर आपके इधर कोई भी वेरिफिकेशंस के लिए कोई भी इंस्पेक्टर या कोई भी आते तो आप डरिए मत। और वो हुआ, आसाम में उन्होंने अपना सेंटर ओपन करके रखा और वहाँ पर वेरिफिकेशंस हुई, वेरिफिकेशन में वो सही निकले और उन बच्चों को वहाँ पे जॉब लगा। रिसेंटली आसाम में इंडियन ऑयल में, बिलीव नहीं करोगे, कुछ अप्रोक्स मुझे लग रहा है 10 या 15 वैकेंसीज होगी, उसमें से 3 स्टूडेंट्स इंडियन ऑयल में, हमारे 3 स्टूडेंट्स अलग अलग इंस्टीट्यूट से आसाम के, उन बच्चों को वहाँ पे जॉब लगा। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने उन सर्टिफिकेशन को एक्सेप्ट किया और आज उन बच्चों को एक अच्छा सा पैकेज उस इंस्टीट्यूट ने तो सिखाया, प्लस वहाँ से एक जॉब करके एक अच्छा पैकेज भी उनको मिला हुआ है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है कि अपने सर्टिफिकेशन लेके हर सेंटर्स बच्चों को दे रहे हैं और वो लोग वेरिफिकेशन करने के लिए जब जाते तो उनको बहुत बेनिफिट्स मिलता है। यहाँ पे ऐसे कितने सेंटर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारी QR सर्विस, मतलब जो प्रो है हमारा, उस पर काम कर रहे हैं एक्चुअली, जो सर्टिफिकेशन दे रहे हैं अभी। यस, DITRP प्रो में QR कोड की सर्विस है। कितने लोग हैं यहाँ पे जो सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं? यस, बहुत लोग अभी तक प्रो की सर्विस इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके लिए हम लोग का कल का एक सेशंस है जहाँ पे हम लोग हेड ऑफिस हमारा विजिट करने वाले हैं, वहाँ पर भी बहुत कुछ हमारे प्रोजेक्ट के बारे में हम बताने वाले हैं। बहुत सारे सेंटर्स ने मुझे बताया कि सर मैं आज यहाँ से ये मीटिंग अटेम्प्ट करने के बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में, आपके साथ में एक अवार्ड शो लेके निकल जाऊँगा। मैं मानता हूँ 3 दिन का सफ़र होगा, 4 दिन का सफ़र होगा, पर मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार हेड ऑफिस विज़िट करें, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैंने भी खुद के कंप्यूटर क्लास चलाया हुआ है। बस एक ज़िद थी, एक टाइम ऐसा आया जब GST आया तब मुझे लगा कि मेरे 400 एडमिशन्स है और जिस कंपनी की मैं अपने सर्टिफिकेशन देता था वहाँ पर डायरेक्टली उन्होंने फ़ीस डबल कर दी। तो मैंने कहा आई एम नॉट अफोर्ड, मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊँगा। 2 लाख रुपया मैं ऑलरेडी इतने बच्चों की फ़ीस भरना है, अभी डायरेक्टली 4 लाख रुपया मैं पे नहीं कर सकता। मैंने उस कंपनी के डायरेक्टर को डायरेक्टली मेल किया कि मैं नहीं करूँगा, ये हमारे 300-350 एडमिशन की फ़ीस नहीं भरेंगे। मैंने रातों रात सोचा और सुबह जल्दी उठ के सिर्फ 3 घंटा चला और एक ही चीज़ मुझे आई कि भाई अब तो खुद की कंपनी ओपन करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सर्टिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा, पूरे पैन इंडिया में हम कैसे काम करेंगे। उस टाइम पर तो मॉम डैड के साथ के अलावा मैं कहीं अकेला जर्नी भी नहीं करता था, पर मैंने ज़िद पकड़ा कि भाई मुझे तो भाई अब तो कंपनी ओपन करनी है। उसके लिए कहाँ भागना है, दिल्ली भागना है, आसाम के कन्याकुमारी, कहाँ भी जाना है मैं जाऊँगा। वो सर्टिफिकेशन के लिए हेल्प करूँगा, अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय को रखूँगा, खुद कॉल सेंटर ओपन करके, खुद एक एम्प्लॉय के साथ में बैठ के काम करके मैंने आज मेरी इतनी बड़ी जर्नी पहुंचाई है। हमारे 25+ मुंबई में हमारी टीम है और अदर स्टेट्स में भी हमारी टीम्स ऑलरेडी डेवलपर सॉफ्टवेयर्स अलग अलग स्टेट में बैठे हुए जो दिन रात वहाँ पे बैठ के हमारी सभी डेवलप टीम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो QR सर्विस ये आज के टाइम पे मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे इंडिया में सर्टिफिकेशन है पर QR पे सर्विस ओपन नहीं हो रहे। अगर एक सर्टिफिकेशन, आप लोगों को सर्टिफिकेशन दिया भी है मैंने शायद सैंपल आप लोगों को, आप लोग एक बार ज़रूर बाद में स्कैन करके देखिए। जैसे ही आप स्कैन करेंगे उस स्टूडेंट्स की पूरी इन्फॉर्मेशंस आ जाती है। पहले क्या होता था कि पहले वेबसाइट विजिट करना पड़ता था, स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन पे क्लिक करना पड़ता, वहाँ पे सर्टिफिकेशन नंबर एंटर करना पड़ता था, मीन्स टाइप करना पड़ता था। टाइप करने के बाद कहीं वो स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल्स आती थी। इसके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्या होता था कि जैसे अल्फ़ाबेट्स में 0 होता है, O होता है या I होता है, L होता है, तो ये कैपिटल्स में या स्मॉल में की वजह से स्टूडेंट्स को वहाँ पे जॉब नहीं लग रहा था। ऐसे काफ़ी मेल्स हमें आया कि सर आप इसके ऊपर कुछ काम करिए, क्योंकि ऐसे तो हमारे बहुत सारे बच्चे लोगों को फेक सर्टिफिकेट बोल के वो लोग ये कर देते हैं। समझ में आया आप लोगों को? जैसे एग्जाम्पल अपन भी OTP आता है, कभी 0 भी होता है और O भी होता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम 2 से 3 बार वही एंटर करते और वो कैंसिल हो जाता है। तो सेम चीज़ अपने साथ होती है कि जब अपने बच्चे कहीं भी सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, वहाँ पे वो बैठे हुए फुल टाइम पास करने के मूड में रहते, वो 1 बार 2 बार वेरिफिकेशन कर देते और अगर 0 की जगह पे एवरी टाइम्स अगर O डाल रहे हैं तो वो क्या लिख देगा वहाँ पे, रिजेक्ट। भाई ये बंदे का सर्टिफिकेट क्या है, फेक है, क्योंकि DITRP की वेबसाइट के ऊपर इसकी कोई भी बच्चे की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने QR पे काम किया और आपको मुझे लगता नहीं इंडिया में कुछ ही % ऐसी कंपनियां होगी
जो डायरेक्ट क्यूआर कोड के ऊपर काम करे। मैंने 6 मंथ कंटिन्यू मेरी टीम के साथ में बैठ के डे नाइट काम किया कि भाई ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट करे कि भाई जस्ट लाइक स्कैन एंड देन फुल इन्फॉर्मेशन। तो इसके ऊपर हम लोगों ने 6 महीना कंटिन्यू काम किया और उसके बाद कहीं हमने बड़ा सर्वर और परचेस करने के बाद ये सर्विस को हमने लाया कि एवरी बच्चे का क्यूआर कोड जनरेट होता है जिससे तुरंत के तुरंत सर्टिफिकेशन हो जा रहा है। ऐसे कितने लोग हैं, खाली हाथ उठा लीजिए, जिनका अभी क्यूआर से बेनिफिट्स हुआ है, क्यूआर सर्विस से बेनिफिट्स हुआ है। यस, तो सर जिन्होंने नहीं लिया है, कल हम इसके बारे में हमारे टीम जहाँ पे मैंने आपको बताया मुंबई हेड ऑफिस में, जहाँ पर विरार है, यहाँ से अप्रॉक्स 40 मिनट्स में आप लोग बाय ट्रेन पहुँच जाएंगे। उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको मीटिंग के एंडिंग में बता देंगे कैसे आना है आप लोगों को हेड ऑफिस, और वहाँ पर आपको आना ही है। वही बहुत सारे सेंटर्स हैं जिन्होंने बोला यहाँ से हम चले जाएंगे वापस, तो ये तो जाएंगे ही, जिनको जाना है मैं उनको रोक नहीं सकता, पर मैं आप लोगों को इन्विटेशन दूंगा कि आप ज़रूर हेड ऑफिस आइए, देखिए हमने एक्चुअली क्या तरक्की की है और हम हमारे एवरी प्रोजेक्ट्स वहाँ पर शो करने वाले हैं। जैसे आप टेबल लेकर बैठे हो, वहाँ पे हमारी पूरी एंटायर टीम आप लोगों के लिए बैठी रहेगी। एक एक प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग कभी कहीं गए एग्जीबिशन में जाते होंगे, जैसे एग्जीबिशन लगता है तो एग्जीबिशन में मैं एवरी टाइम, अभी जस्ट बैंगलोर में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन था, मैं वहाँ पे भी गया होगा, शायद आप लोगों को स्टेटस भी देखे हो, तो वहाँ पर भी मैंने कुछ सीखा। वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज से भी वहाँ पे लोग आते हैं, ये देखने के लिए आते हैं एग्जीबिशंस में कि भाई एक्चुअली क्या बन रहा है आज के टाइम पे इंडिया में, ऐसा क्या नया हो रहा है, ऐसे क्या नया इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। भाई 5000 प्लस अगर मेरे इंडिया में सेंटर्स है तो मैं उनके लिए क्या ऐसा कर सकता हूँ, ऐसी क्या नई सर्विस ला सकता हूँ। मैं अफोर्डेबल हूँ, मेरी कंपनी अफोर्डेबल है, वो सब डेवलप करने के लिए पूरे इंडिया नहीं बाहर कंट्री से भी हमारी टीम को ये फाइनेंस आता है कि सर आप करिए, हम बैठे आपके पीछे, तब मैं ये बैकएंड से इतना सपोर्ट मिलता है तो मैं यहाँ तक बढ़ पाता हूँ। तो आप लोगों को अटेम्प्ट करने आइए सेकंड डे भी, क्योंकि यहाँ तो अवार्ड लेंगे आप लोग, पर सेकंड डे आएंगे तो आप लोग को एक चीज़ समझ में आएगी कि DITRP डिजिटल स्कूल, DITRP सेल्फ स्टडी, DITRP ई लर्निंग, DITRP के कितने सारे नए नए प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग भी लॉन्च करने वाले। कमिंग प्रोजेक्ट्स भी हम लोग वहाँ पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ से घर पे ना जाए, अपने एक दिन का और स्टे करिए और सेकंड डे का पूरा जो भी एग्जीबिशन और जो हम लोग वहाँ पे आप लोगों को जो मैं सेशन अटेम्प्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर जैसे अभी कुमावत सर ने जैसे बताया था कि हम लोग एडमिशन्स कैसे बढ़ाना है इस बार, जैसे कि यहाँ आने का मेन रीज़न ही था अपना कि इस बार ये अवार्ड लेके जाके हम अच्छी मार्केटिंग करेंगे, और ये मार्केटिंग में हमने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी मात देंगे कि भाई ये कुछ अच्छा हमने किया हुआ है। तो कल जब आप वहाँ आओगे तो हम बहुत कुछ आपको हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जिससे आपकी अर्निंग कैसे बढ़े। मीन्स अगर मेरे पास 7 प्रोजेक्ट है, मेरे पास 12 प्रोजेक्ट्स है DITRP के, तो मैं हर प्रोजेक्ट से सोचता हूँ कि आज 2 लाख रुपया अर्निंग हो जाए, 5 लाख अर्निंग हो जाए, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देते। तो अगर आप लोगों के पास 4 प्रोजेक्ट DITRP के ही होंगे तो इंस्टीट्यूट में आ गया भाई, अरे मुझे एक वेबसाइट बनानी थी, अरे सर है ना, अपनी कंपनी है ना, 15 मिनट में हम लोग आपको वेबसाइट डेवलप करके दे देंगे। आप अपना जो भी रॉयल्टी है वो अपना रख के DITRP के साथ काम कर सकते हैं। किसी डेवलपर को हायर करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम बैठे हैं, हमारी टीम बैठी है, आपके आजू बाजू में जितने भी शूज़ के शोरूम्स है, एंटर जो अपना ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है उनके साथ अपन जुड़ सकते हैं, और हर जगह एक पर्टिकुलर IT जो फील्ड है जिसको आगे बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी को, वो हम बढ़ा सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दिन का स्टे करें और वहाँ पर आए, क्योंकि मैं आप लोगों को वहाँ पे कुछ अलग ही फिल्म दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। क्या होता है जब हम अपने घर में होते हैं, बराबर, मैं तो फिर भी यहाँ से अभी 50 किलोमीटर दूर हूँ अपने खुद के एंटायर टीम से, मेरे ऑफिस से, तो मैं जब अपने घर में रहूँगा तो मैं आपको और खुल के बता पाऊँगा वहाँ पे, और आप लोगों से शेयर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि हमारे प्रोजेक्ट्स में अगर आप आते हो तो आप लोगों को एक्चुअली ये वैकेशंस तक ऐसे क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल जाए जिससे आप अपना काम चालू कर दें। यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, आप लोग सभी के यहाँ पे फोटोग्राफ्स दौड़ रहे हैं। ऐसा कोई है यहाँ पे जिनका फोटोग्राफ्स नहीं आया है? किसका आया है यहाँ पे वो बता दीजिए। फोटोग्राफ सभी के हैं? यस, ये पूरी तरह से आपको वीडियोस, फोटोज़, एवरीथिंग आपको हमारे तरफ से मिलने वाले। मैं अपना टाइम फिनिश करूँगा क्योंकि आप लोगों के लिए हमने और एक चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। तो जाते थे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँगा कि रियल में मेरी तारीफ़ या कंपनी की तारीफ़ से बेटर है कि आप और हम मिल के नया क्या कर सकते हैं, आपके सेंटर को रियल में क्या इंप्रूवमेंट करना है। अगर घड़ी चेंज करना है तो आज ही चेंज कर लीजिए सर, रियल में बोल देता हूँ, आप लोग का टाइम बदलेगा। पर आज ये मंच पे बैठे हैं हम लोग, आपको लिए एक सरप्राइज़ है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। हम लोग इंडिया के 18 स्टेट्स में विज़िट करने वाले हैं। जो आज ये आप शो देख रहे हैं ना, ऐसे शोज़ हम लोग पूरे इंडिया के 18 स्टेट में जाकर कैपिटल्स, उनके कैपिटल्स में करेंगे। जैसे महाराष्ट्र का मुंबई है, वैसे हम राजस्थान आएंगे,
वो यूपी आएंगे, उत्तराखंड आएंगे, कर्नाटका जाएंगे, ऐसे 22 स्टेट्स में हम लोग विज़िट करने वाले हैं। ये मई महीने में होने वाला है। कंटिन्यू एक दिन छोड़ के सभी इंडिया के सभी स्टेट्स में होगा, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे बैठे हो, थैंक यू, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, बहुत लोग ये जर्नी नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ तक आना इट्स पॉसिबल नहीं है, फ़्लाइट्स का, ट्रेन का एक्सपेंसेस है, बहुत लोग छोटे छोटे कंप्यूटर क्लास चला रहे। तो अब मैं जब ये सक्सेस हुआ तो कहीं ना कहीं हमने हमारी टीम ने डिसाइड किया कि सर किसी वजह से अगर सब नहीं आ पा रहे किसी वजह से, तो हम उन तक जाएंगे और ऐसे ही बड़े बड़े इवेंट्स करेंगे और उनको एक अचीवमेंट्स देकर उनके इधर और बिजनेस कैसे इम्प्रूव हो उसकी पूरी कोशिश करेंगे। तो जल्द से जल्द हम लोग आपके स्टेट में मैं मिलूंगा, आप लोगों को आपके नियर बाय मिलूंगा। एक 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पे आप उतनी तो जर्नी कर ही सकते हैं यहाँ पे, और हम मिलेंगे वहाँ पे और इससे कुछ और बढ़िया और बेटर करने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू आप लोग का। और यहाँ पे एक पूजा मैडम आपको आगे का बताएगी। पूजा मैडम ने आपको बताया होगा, मेरी स्टूडेंट रह चुकी है। हाँ, आज भी यूट्यूब पर वो वीडियो अवेलेबल आई थिंक। इट्स अ फर्स्ट टाइम जब वो हमारे नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर एकेडमी, जो मेरा ब्रांड है, सिस्टर ब्रांड, तो एज ए ये स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास थी, तो हमने एक प्रोग्राम अरेंज किया था। क्योंकि क्या होता है कि जब वैकेशंस आता है, 31st आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम करते हैं इंस्टीट्यूट में, हर कोई करता होगा। तो हम लोग तो मुंबई में तो भाई हमारी तो चलती है भाई, हम तो रोड के ऊपर ही स्टेज बना देते। तो जब मैंने बोला कि अरे कोई तो एंकरिंग करने के लिए चाहिए, तब तो मैं भी डरता था। मतलब एंकरिंग करना मतलब स्टेज पे खड़े रह के बोलना मतलब डर लगता है। अभी भी देखो, अब मैं नीचे खड़े रह के बोल रहा हूँ, ऊपर मेरे पैर कांपते हैं, तो मैं नीचे ही खड़े रह के आपसे बात कर रहा हूँ। तो जब मैंने पूजा को बोला कि बेटा आपको स्टेज पर आना है और ये अनाउंसमेंट करना है, अरे सर क्या बोलना, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। मैंने बोला अभी कि अभी आप घर पर जाओ, कपड़े चेंज करो और आके स्टेज पर खड़े रहना। अनबिलीवेबल, आज के टाइम पे सिर्फ इंडिया में नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाकर ये लड़की, मतलब लड़की क्यों बोल रहा हूँ, पूजा तो अपना ब्रांड बनाया है उसने। आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते, पर आज उसने खुद का एक ब्रांड बनाया। सिर्फ मैं तो एक शुरुआत था, पर आज वो वहाँ तक पहुँच गई है। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे आपके सब स्टूडेंट्स जिस दिन पहुँचेंगे ना, उस दिन आपका पूरा सिनेरियो बदलेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आज मुझे बहुत प्राउड होता है कि हम अंधेरी में हैं, 5 स्टार होटल में हैं। सर को पता होगा, मुझे पता होगा, हमने बहुत मेहनत की है। बोलते ना कि गली में जो स्टेज होता है वहाँ पर बांध के पैम्पलेट्स बांटना, मतलब हम तो जुड़ जाते थे कि करना है सर के लिए। दैट इज़ व्हाट सक्सेस इज़। कि कभी ये मत सोचो कि अरे मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा या पहुँच पाऊँगी। इट इज़ ऑल अबाउट आपके अंदर का पैशन है। दैट इज़ व्हाट आई एम, एंकर पूजा शाह, वेयर पैशन बिकम्स प्रोफेशन। यस, आप मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो एज एंकर पूजा शाह। डू शेयर योर फीडबैक एंड रिव्यूज़। गूगल रिव्यू जैसे सर ने कहा, ये सब हमने साथ ही सीखा है कि जो दिखता है वो बिकता है, बट अपना काम दिल से कीजिए। बस पैसों के लिए तो हम सब कमा लेंगे, पर नाम हमेशा बुलंद रहता है। और इसी के साथ आप सब के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए जिन्होंने बहुत अचीवमेंट्स किए हैं। सो इसी के साथ सर का एक बैकबोन सपोर्ट है, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, बट वो भी एक हीरा है जो उनके लाइफ में उन्होंने एंट्री ली एंड एवरीथिंग जस्ट टेबल चेंज्ड। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अब आप खुद देखिए, आगे आगे देखो होता है क्या। लेट्स हैव द वीडियो। सर की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनीसा अमजद साठे है। आई एम ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड को फाउंडर ऑफ मैजिक टच अनीसा। मैं सबसे पहले हमारे सभी सेंटर्स का वेलकम करना चाहूँगी। मैंने अपने करियर की शुरुआत सन 2006 से की थी एज ए टीचर, और आज भी मैं एक टीचर हूँ और साथ ही एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। मेरा खुद का एकेडमी है जिसमें मैं मेकअप करना सिखाती हूँ। मेकअप आर्ट आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। जैसे कि अगर किसी को पार्टी में जाना हो, किसी को किसी की शादी में जाना हो, गोद भराई है, बर्थडे है, तो हर जगह मेकअप बहुत कॉमन हो चुका है। हर कोई चाहता है कि मैं खूबसूरत दिखूं। तो इसी मेकअप की कंजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए मैं DITRP के ज़रिए से मेकअप आर्ट को इंडिया के कोने कोने में पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि इंडिया में ऐसी लेडीज़ जो कम पढ़ी लिखी है और कम एजुकेटेड है, वो ये मेकअप आर्ट को सीखें और अपने स्किल आगे बढ़ाएं और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। यही सोच लेकर
मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट हो रही हूँ। धन्यवाद। सो आइए मिलते हैं और उनकी एंट्री के लिए स्वैग से स्वागत करते हैं। लेट्स हैव द थंडरिंग ऑफ क्लैप्स इन द हाउस फॉर मिसेस अनीसा अमजद साठे। तालियों की गूंज के साथ उनका स्वागत करते हुए लेट्स हैव द म्यूजिक ऑन। And we have the most beautiful, very vibrant, the phenomenal, the magical soul, yes, the magic touch. जहाँ जाते हैं अपना जादू एकदम फैलाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, मैम है कंप्लीट छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना मैम? धमाका होता है जहाँ आप जाते हो। सो इनके किस्से तो बहुत है, पर सर के लाइफ में आपको पता है ये भी सर के एक स्टूडेंट थे। यस, शी वॉज अ स्टूडेंट सर के क्लासेस में और मैं उनकी पहली स्टूडेंट थी। सो दिस इज हाउ ऑल कनेक्टेड। कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट करते तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एकदम इजीली पॉसिबल है, बट एक स्टूडेंट से लेके क्लासेस का सफ़र, सर के साथ जुड़ने का सफ़र बहुत इजी नहीं था। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, बट मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ जो आज मेरे स्क्रिप्ट में कहीं नहीं लिखा हो, मैम बहुत अच्छे टीचर है। मैं आज भी, मुझे क्लासेस याद है कि जब मैम टेली सिखाते थे, शी इज़ फिनोमिनल। वो सब सिखाने के लिए नहीं सिखाते हैं, दिल से सिखाते हैं कि जो भी सीखे बच्चा याद रखे और हम पास हो जाए। तो आज उनके लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट होगा कि मैं यहाँ आपके साथ होस्ट कर रही हूँ और मैम की आवाज़ आप सब सुनोगे ही। बट येस, लाइफ में बहुत कुछ पाना होता है एक वुमेन को। मैं मेंस की बात नहीं कर रही हूँ, सारे मेंस अग्री करते कि आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़, फैमिली वाइज सपोर्ट बहुत इजी होता है कि आपको जो करना है आप करो। बट जब बात लड़की की आती है, घर पे औरत की आती है, एक वाइफ की आती है, राइट, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है। आपको क्या करना है? शादी हो गई, अब तो घर बैठ जाओ। अरे तुझे क्या करना है शादी के बाद? तो तुझे सिर्फ घर संभालना है, पति को संभालना है, बच्चे संभालना है। बट मैम के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि शी इज़ वेरी ब्लेस्ड कि उनको चार्मिंग प्रिंस मिले। उनकी अपॉर्चुनिटीज़ मैम के अंदर चाह थी, पर राह दिखाने वाले हमारे अमजद साठे सर थे। यस, जोरदार तालियां हो जाए। मैम ने सिर्फ कहा, सर ने सुना और उनकी ज़ुबानी मैम के अंदर भी मेरी तरह एक पैशन था कि मुझे सीखना है, आगे बढ़ना है। और आज आप देखते हो कि वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तो चलाते, बट आज खुद एक ब्रांड है, द मैजिक टच। जोरदार तालियां हो जाए। सो दैट इज जहां चाह है वहां राह है। मैं मैम से सुनना चाहती हूँ कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, और जितने भी हमारे डेलीगेट्स आए हैं यहाँ पर बड़ी दूर से, उनका आप स्वागत कैसे करते हैं? इट इज ऑल विथ यू। सबसे पहले मैं सभी सेंटर्स का स्वागत करती हूँ इस अवार्ड सेरेमनी में। जैसे कि पूजा ने मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, उन्होंने मेरे बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई। टीचिंग का जो ये मेरा फील्ड है, वो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ था तो मैंने उसमें बताया गया कि 2006 से मैंने मेरी जो लाइफ है टीचिंग की, वो प्रोफेशन मैंने स्टार्ट किया। और उस प्रोफेशन में मुझे बहुत स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेशंस आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते थे, मैडम आप बहुत अच्छा सिखाते हो एक्सप्लेनेशन। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने मेरी लाइफ को जो है वो आगे बढ़ाया। मैं पहले भी एक टीचर थी और आज भी मैं एक टीचर हूँ। मैं टीचर होने के साथ साथ मैं एक सीनियर फैकल्टी ट्रेनर हूँ, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, DITRP के जितने भी कोर्सेस हैं वो सब मैंने डिज़ाइन किए हैं। मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिश, नेल आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट, और इसकी वजह से मैंने मैजिक टच को ऑर्गेनाइज़ किया। सर की मदद से मिस्टर अमजद साठे जो है हमारे DITRP के, एक्चुअली हमारी जो रियल लाइफ है उसमें भी हम एक दूसरे से सर और मैडम करके ही बात करते हैं। कभी हमको जो हमारी क्लासेस होती थी, जो अभी हमारा DITRP सेंटर है, वहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि आप एक दूसरे को मैडम सर करके क्यों बात करते? क्योंकि जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हम एक नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर क्लासेस थी पहले हमारी, उस नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर क्लासेस में मैं एज अ टीचर उधर पे ज्वाइंट हुई थी। तो वहाँ से हमारी लाइफ शुरू हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई।
सर वगैरह ने बहुत मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ने का मौका दिया और आज मैं आपके सामने इस तरह से प्रेजेंट हूँ। तो मैं यही चाहूँगी कि जैसे आप लोग ने देख रहे हो कि मेरा एक मैजिक टच है। मैजिक टच मैंने पिछले 2 साल से स्टार्ट किया है, इवेंट किया है, जिसमें मैं ब्राइडल्स मेकअप करती हूँ और स्टूडेंट्स को सिखाती भी हूँ। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ है और जेंट्स भी है, उनको पता होगा कि लेडीज़ को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। सबको कोई बता सकता है कि लेडीज़ को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? सजना संवरना। कोई लेडीज़ चाहे बाज़ार जाए, कॉलेज जाए, किसी के इवेंट में जाए, शादी में जाए, तो हर एक को शौक होता है ना कि मैं अच्छी दिखूं। वैसे तो औरतें खूबसूरत होती ही है, होती है कि नहीं? बस उस खूबसूरती को 4 चांद लगाने का काम ये मेकअप करता है कि नहीं? कोई लेडीज़ बिना मेकअप के पार्टी में जाना प्रेफर करेगी? नहीं। यहाँ पर बहुत सारे जेंट्स है, शादी पार्टी में जाना होता है तो अपनी अपनी बीवियों के पीछे खड़े हो जाते हैं, जल्दी कर, लेट हो रहा है, टाइम हो गया है। करते हैं कि नहीं? सेंटर्स होता है कि नहीं आप लोग के साथ? तो ये जो मेकअप का शौक है लेडीज़ में अभी से नहीं है, बहुत सालों से है। यहाँ तक कि ब्लैक एंड वाइट जो हमारी पिक्चरें होती थी उसमें भी मेकअप होता था, आज भी मेकअप्स होता है। तो इसी मेकअप की जो बढ़ती हुई कंजम्पशंस हैं, मेकअप की जो डिमांड है इस वर्ल्ड में बहुत बढ़ती जा रही है। जिस तरह से एजुकेशन आगे बढ़ रहा है तो ये मेकअप का भी जो स्किल है वो आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी औरतें ऐसी होती है जो एजुकेशंस नहीं ले पाती है, अपना एजुकेशंस कंप्लीट नहीं कर पाती है, एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं होती है, जिसकी वजह से वो लेडीज़ जो है बहुत टेंशन होता है उनको कि हमने जब हमको एजुकेशन लेना था हमने वो एजुकेशन लिया नहीं, कंप्लीट नहीं किया, और लाइफ में जब आगे उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम फेस आउट होती है, तो वो ऐसे सोचती है कि मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा एजुकेशन या क्वालिफिकेशन कर लेती तो मैं आज आत्मनिर्भर बनती थी। मगर उनके पास कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होने की वजह से वो वहीं रह जाती है और अफसोस करती है। तो इसीलिए इस मेकअप की बढ़ती हुई डिमांड को ध्यान में रखते हुए आप सब सेंटर्स के साथ मिलकर मेकअप के इस आर्ट को इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहती हूं। तो क्या DITRP सेंटर्स आप मेरा साथ देंगे इस आर्ट को पहुंचाने के लिए? यस, यही जवाब मैं आपसे चाहती थी। तो मैं मिस्टर अमजद साठे को बुलाना चाहूँगी, माय हस्बैंड। वो पर मैं यहाँ पे हस्बैंड नहीं हूँ आज सर नहीं बोले। यस आज सर नहीं बोला, आज मैंने आप नहीं, सबके सामने DITRP मैं एक सेंटर हूँ यहाँ पे, मुझे प्रॉफिट क्या होगा बताओ। पैसा तो लगा दिए भाई। यहाँ पे मैं एज अ सेंटर चाहूँगा कि भाई अगर ये चीज़ रियल में आज इम्प्रूवमेंट है, जो मैंने ऑलरेडी 2 साल से आपको एज अ टेस्टिंग के मोड पे दी थी, जिसे हम लोग बोलते हैं R&D करने के लिए, वो काफ़ी सक्सेस हुआ। क्योंकि जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत सारी वुमेंस आज के टाइम पे मेहनत कर रही है। बहुत मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसी सी वुमेंस को देखा है कि हस्बैंड शादी के पहले उनके घर अच्छे थे, सब कुछ था, हस्बैंड के बाद शादी होने के बाद काफ़ी फेस करना पड़ता है। 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, उनकी स्कूल्स का एक्सपेंसेस बहुत कुछ होता है। लास्ट में ऐसा होता है कि वो वुमन को भी कुछ ना कुछ जॉब करना पड़ता है, किसी के घर में जाके शायद बर्तन धोना पड़ता है या कोई ऑफिस में जाके काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ता है। पर एक्चुअली उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म फिर भी मिल नहीं पाता है। बहुत सारी लड़कियां जो अपन कंप्यूटर क्लास में बुलाते हैं उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, पर एजुकेशन नहीं होने की वजह से वो सीख नहीं पाती है। पर एक चीज़ में हमेशा मैंने देखा है, वुमन हमेशा एक्सपर्ट होती है तैयार होने के लिए। अभी भी मैडम को 1.5 घंटा लगा होगा तैयार होने के लिए, तो इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट है। तो मैंने ये चीज़ को हमने बहुत स्टडी की इसके ऊपर, और मैंने ये देखा कि जब हम कंप्यूटर क्लास चला रहे और कभी किसी स्टूडेंट लड़कियों को कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है और वो उसमें आगे नहीं बढ़ पा रही, तो आपको पता है आज के टाइम पे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, जिसमें लोग मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स सीखते हैं, स्वीवन क्लासेस सीखते हैं, अलग अलग सीखते हैं। पर कहीं ना कहीं उनको वो पूरी तरह से अच्छी टीचिंग नहीं मिलने की वजह से वो सीख नहीं पाते हैं। आज भी आप कहीं शादियों में जाते होंगे, देखते होंगे दुल्हन तैयार हुई तो एक पूरी शादी में 1-2 औरत तो ऐसे मिल ही जाएंगी, अरे दुल्हन तो नहीं अच्छी दिखती थी, अच्छा सा मेकअप नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं हर लोग को लगता है कि अगर उसको फीडबैक सही नहीं मिला तो दूसरी बार उसको बुलाते नहीं, पर उसका गलती नहीं होता है, क्योंकि उनको ऐसी टीचिंग मिली ही नहीं होती है। अगर अच्छे टीचर्स होते तो वो अच्छे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और अच्छी चीज़ इंप्रूवमेंट होती है। तो मैं एज ए बिजनेसमैन ही आपसे बात करूँगा। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि अगर रियल में हम मैजिक टच के साथ में जुड़ते हैं तो ऐसा आप क्या करेंगे जिससे हम एज ए सेंटर्स को बेनिफिट्स मिले। मिनिमम हम लोगों को भाई 25-30 हज़ार रुपये कमाने का है, ऐसा कुछ हो सकता है? कमा सकते हैं आप। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा बेस जो है वो टीचिंग का बेस है,
क्योंकि मैं हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आप मेरे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ आए हैं उनसे आप रिव्यू ले सकते हैं। तो मेरी ये टीचिंग फील्ड को मैंने सोचा कि मुझे इतना अच्छा आर्ट ये जब आता है तो मैं क्यों ना इसको सिखाऊं। तो यही सोचकर मैंने अमजद सर से कुछ दिन पहले ही डिसाइड किया कि जो मेरा मैजिक टच है, मैंने अभी 1 साल कंप्लीट हुआ है मेरे मैजिक टच को। तो 1 साल में मैंने मेरी 8 बैच सक्सेसफुली कंप्लीट की, जिसमें हर एक बैच में मैंने 6 to 7 स्टूडेंट लिए, मिनिमम स्टूडेंट लिए, जिसकी वजह से मैं हर एक स्टूडेंट्स के ऊपर पर्सनल ध्यान दे सकी। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉपर सिखाऊं। अगर उनको ब्लेंडिंग में, जैसे कि मेकअप्स वगैरह में होता है ना ब्लेंडर्स वगैरह, तो वो उनको हाथ पकड़ के मैं बताती हूँ ये ब्लेंडिंग प्रोसेस ऐसे नहीं ऐसे होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पहले टीचिंग थी कंप्यूटर, तो किसी फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे टीचर्स भी होंगे, किसी को मेल मर्ज नहीं समझ में आता होगा। मेल मर्ज कोई बता सकता है मेल मर्ज का यूज़ क्या है? अब अभी थोड़ा मैं कंप्यूटर फील्ड में आऊँगी, फिर उसके बाद मेकअप फील्ड में आती हूँ। कोई बता सकता है मेल मर्ज? बताइए कोई, एनीवन? प्लीज़ माइक दीजिए। माइक दीजिए उनको प्लीज़। मेल मर्ज, व्हाट इज़ द यूज ऑफ मेल मर्ज? क्योंकि इज अ हार्ट ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज वर्ड का हार्ट है, सबसे मेन मीन्स यहाँ पे 4 से 5 लोग नहीं हाथ उठाए, मतलब आप लोग को सिर्फ मतलब आगे लोग को आपको पता ही आता नहीं। नहीं, आप डिपेंड हो अपनी फैकल्टीज पे। मैम हम लोग क्या करते हैं मालूम है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, शाम तक टीचर को एक ही बात पूछते हैं, पैसा कितना आया? नो सर, पैसा आता है टीचर्स की वजह से। हम जो हमारे इंस्टीट्यूट कमाते हैं, जो इंस्टीट्यूट की बेस होती है वो टीचर्स होती है। अगर टीचर्स ही आपके पास अच्छी नहीं है तो आपके पास एडमिशन्स नहीं आएंगे। प्लीज मेल मर्ज का जवाब देने वाले थे। यस कोई मेल मर्ज का जवाब दे दीजिए। अब से 4 साल पहले मैंने एक कॉलेज में जब ज्वाइनिंग किया था अपना, श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, तो वहाँ पे हम स्टूडेंट्स के पास में मेल आता था, तो मैंने क्वेरी रखी थी सर के पास में, तो उन्होंने तब मेरे को समझाया था इस चीज़ को। तब मैंने देखा था कि आप जो है एक सिंगल क्लिक से मल्टीपल पर्सन्स को मेल कर सकते हैं। डेट इज़ द यूज़ ऑफ मेल मर्ज। इसके थ्रू क्या होता है, हम एक एक्सेल में इंडिविजुअल्स की लिस्ट बना करके प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद ये काम करता है CSV फाइल से MS वर्ड। सही जवाब आपका। मतलब वन सिंगल लेटर को मल्टीपल पर्सन्स पे वन एट अ टाइम आपको सेंड करना है, उसके वर्ड्स में फाइल बनानी है। लेटर एक ही रहेगा बट उसके एड्रेसेस, मैनेजर, सेक्रेटरी, जो भी उसके मेलिंग के ऑप्शंस रहते हैं, वो अगर आपने कर दिया एक बार फिलिंग, तो वो डेटा एक्सेल में भी सेव होता है और वर्ड में भी हम लोग मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते। मतलब 1 लेटर डिफरेंट पर्सन को सेंड करना हो तो हम मेल मर्ज का सिंपल लैंग्वेज में यूज़ बताते हैं। एकदम सिंपल समझाया मैंने। एक लेटर को मल्टीपल पर्सन को भेजना है तो इट्स अ यूज ऑफ मेल मर्ज। ओके है मैम, ना? अभी उसी तरह एक्सेल हो गया, प्रेजेंटेशंस हो गया। हम लोग जवाब पे आ जाते हैं तुरंत। मुझे ये बताइए, ये कोर्स जो आप बता रहे हो, ये कितने दिन में Yes. स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं? ये कोर्स मैं मेरे स्टूडेंट्स को 1 मंथ में कंप्लीट करती हूँ, जिसमें मैं उनको 10 टाइप के आइज मेकअप, 4 टाइप्स ऑफ बेस, 15 टाइप्स ऑफ हेयर स्टाइल, साड़ी ड्रैपिंग, दुपट्टा ड्रैपिंग और सोशल मीडिया की भी मैं इसमें नॉलेज देती हूँ। कि आप जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया सीखना बहुत ज़रूरी हो गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, बूस्ट पोस्ट करना, कौन से टैग्स यूज़ करना चाहिए। आपके अगर इंस्टीट्यूट्स भी है तो इंस्टीट्यूट को आगे किस तरह से आप इंस्टाग्राम से बढ़ा सकते हैं, फेसबुक से वेब पेज बनाना। मैं एक वेब पेज डेवलपर भी हूँ, तो मैंने मेरा खुद के वेब पेजेस भी बनाती हूँ, तो वो भी मैं मेरे कोर्स में सिखाती हूँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, प्रोडक्ट नॉलेज भी होता है। ये सभी मैं 1 महीने के अंदर मेरे स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ और उनको मल्टीपल टाइम बाय हैंड प्रैक्टिस देते हैं विथ माय मटेरियल। मटेरियल भी आपको मेरा ही यूज़ करना है और उसके बाद मॉडल्स रेडी करके दिखाना है। इस तरह से मेरा 1 महीने का कोर्स कंप्लीट होता है। पर मैम आप तो मुंबई में हैं, फिर यहाँ पे तो यहाँ झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, कहाँ से सेंटर्स आए, तो इन लोगों को आप कैसे सिखाओगे? इनको सिखाने के लिए मेरे पास एक अच्छी स्कीम है कि अगर आपके इधर की मैं स्कीम बता देता हूँ। वुमेन्स, ऐसे कोई जरूरी नहीं वुमेन्स, आजकल जेंट्स भी बहुत अच्छा मेकअप करते हैं। साहिल मल्होत्रा, विनोद, जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट है वो मेल भी है और वो लेडीज से ज़्यादा अच्छा मेकअप करते हैं। जो बड़े बड़े हेयर स्टाइलिश है आज के टाइम पर, वो हेयर स्टाइलिश मेल ही है, लेडीज़ नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं ओनली लेडीज़ को ही सिखाऊंगी। अगर जिसको मेकअप सीखने का पैशन है, मेकअप सीखने की चाह है कि भाई मैं मेकअप सीखूं और इस फील्ड में आगे बढ़ूं, तो वो भी मेरे पास आके सीख सकता है सर। ओके, मीन्स डायरेक्टली मैं बताना चाहूँगा सभी सेंटर्स को कि हमने थोड़ा सा इसके ऊपर बहुत स्टडी की हुई है, तो हम चाहते हैं कि जो आपके पास इसका तो ऑलरेडी मैं एज अ
आप सोच के साठे सर ने अगर इसमें पैसा लगाया तो कुछ सोच समझ के लगाया। तो मैंने इस चीज़ की पूरी स्टडी की पिछले 1 साल से और ये देखा है कि अगर आपकी टीचर्स, अगर वैसे आपके पास कोई स्टूडेंट हो जिनको रियल में आगे कुछ बनना है, तो हमने इस तरह का एक प्लान सोचा है कि मुंबई में आपके वो टीचर्स को हम बुलाएंगे। 25 डेज़ में उनका रहने का, खाने का, एवरी चीज़ें कंपनी DITRP उसका पूरा पैकेज आपको बता देगी। और वो 25 डेज़ सेफ्टी से हमारे पास, उनके लिए हम लोग रूम्स वगैरह अरेंज करेंगे और वो सभी स्टूडेंट्स पूरे इंडिया से हमारे पास आएंगे। उनको 25 डेज़ रहने का एवरीथिंग सब फूड अलाउंस से हम देखेंगे और 25 डेज़ में हम उनको पूरा प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट बनाएंगे। और ये मेरा एज अ प्लान क्यों, मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपके टीचर्स को ये सिखाऊंगा और वो फिर आकर आपके इंस्टीट्यूट्स के बाहर आप और एक बैनर लगाओगे कि जहाँ पर हमने मेकअप आर्टिस्ट का और ये, पर अगर अच्छा सीखा रहेगा और वो स्टूडेंट्स ने परफेक्ट सीख कर जब आपके पास जाएगी तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अपने क्या होंगे, इम्प्रूवमेंट होंगे। एक छोटी सी जगह अगर आपने 10 बाई 5 की या छोटी सी जगह भी अगर आपने अरेंज किया और वहाँ पर अगर आपने ये कोर्सेज स्टार्ट किया तो बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि ऑनलाइन नहीं सिखा पाएंगे। जब पर्सनली वो आएंगे और 20 डेज़ रहकर हमारे पास, वो जो जैसी परमिशंस हो आप लोग की, तो हमारे पास रहकर हम उनको पूरा ट्रेन कर कर आप तक वापस भेजेंगे और वो टीचर्स आप ही के लिए काम करेंगे। उनका कैसे बॉन्डिंग करना है, कैसे एग्रीमेंट करना है वो टीचरों के साथ में, वो आपका खुद का पर्सनल रहेगा कि सीख के पता चला बाजू में ही आपके क्लासेस खोल दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आप करोगे उसके लिए और वो आपके लिए बाद में आगे के लिए आपके इंस्टीट्यूट्स में स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी स्टार्ट करेंगे। और ऐसे नहीं कि सिर्फ हम एक मेकअप आर्टिस्ट का, उसमें और 2-3 चीज़ें भी रखेंगे। मानिए अगर आपके कोई टीचर्स यहाँ पर हमारे तक आते हैं मुंबई में, तो उनको और भी अगर कोई कोर्स में इंटरेस्ट है तो वो फुल डे कैसे यूटिलाइज करें 25 डेज़ में, हम उसको पूरा ट्रेन करके, या अगर कंप्यूटर्स के लिए भी होगा कि अगर उसको ऑटोकैड सीखना है, 3D मैक्स सीखना है, VFX सीखना है, माया सीखना है, HTML सीखना है, तो उसके लिए भी हम कुछ उनके लिए करेंगे। क्योंकि पूरा दिन वो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स नहीं करेंगे, अप्रोक्स 4 से 5 घंटा उनको रहेगा। दूसरा वो 4 से 5 घंटा हमारे पास कंप्यूटर्स के लिए भी हम अरेंजमेंट करेंगे, लैब रूम बनाएंगे और वहाँ पर उनको एक्सपर्ट करके 20 दिन में भेजेंगे। 20-25 दिन कोई बड़ी बात नहीं होती, पर जब एक्चुअली अपन सीख कर जब जाते तो उस चीज़ को अपने एरिया में, अपने शहर में उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को, इस तरह से अगर प्रोफेशनल वे से अगर टीचर्स को अपन सिखाएंगे तो आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज़ ज़रा माइक दीजिए। क्या लगता है आपको, कोई बताएगा मुझे? पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सर एक बिजनेसमैन है, वो एक बिजनेसमैन की तरह सोच रहे हैं। उनका अकाउंट तो मेरा अकाउंट अलग है। मेरी जो भी फीस आती है वो मेरे अकाउंट में ही आती है। तो एक दिन जस्ट उन्होंने रैंडमली मेरा अकाउंट चेक किया, बोले आपके पास इतने पैसे? तो बोली हाँ ये मेरी फीस है। तो इनका बिजनेस माइंड जाग गया आप सभी सेंटर्स के लिए कि क्यों ना ये जो प्रॉफिट आप अकेली मिलके कमा रही है ये मेरे सेंटर्स भी कमाए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। रात में भी अगर कोई सेंटर फ़ोन करता है तो वो फ़ोन उठाएंगे उनके नहीं ऐसी बात है। मेरे भी स्टूडेंट, आज मेरे फर्स्ट बैच के भी स्टूडेंट, अगर कोई मुझे फ़ोन करता है आधी रात को भी किसी चीज़ के लिए भी, अगर मैं नहीं उठाया उठाती भी तो बात करती हूँ, उनको प्रॉपर वे दिखाती हूँ। जैसे कि कोई मेरी ब्राइडल मेकअप के लिए गई है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने उनको हमेशा कहा एनी टाइम मुझे कॉल कीजिए, मैं आपका जवाब दूंगी और आपको सही राह दिखाऊंगी। तो इन्होंने देखा कि ये तो आप काफ़ी अच्छा कमा रही है। जैसे कि मेरी फ़ीस है 15,000, तो आप सोच लीजिए अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट आए एक महीने में तो कितनी हुई मेरी इनकम? 1.5 लाख। यस मैम का कहना है एक्चुअली कि अगर आप अपने टीचर्स को यहाँ लाते हैं और अगर वो सीख जाते हैं तो हर मंथ के एक पैकेज में आप अपने इधर की वुमेंस को, लड़कियों को उसमें आर्टिस्ट बना सकते हो और वो आर्टिस्ट से आपके इधर और बच्चे बढ़ेंगे और आपके इंस्टीट्यूट्स का नाम होगा। और ये मैंने इसलिए देखा कि जब मैंने रियल में इनका अकाउंट देखा तो मैं एकदम हक्का हुआ। 4.5 लाख रुपए अकाउंट में पड़े, मेरे अकाउंट में नहीं। तो उन्होंने बताया पिछले 1.5 से 3 महीने के अंदर मैंने ये इनकम किया हुआ है। और स्पेशली ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर कुछ अर्निंग करने के लिए ये कर रहे थे। हमारा काम है कि हम जो यहाँ बैठकर मुंबई में कर रहे हैं ये क्यों ना पूरे हिंदुस्तान में कर सकते हैं। उन तक अच्छी क्वालिटी पहुँचाएंगे तो रियल में वो भी कुछ अपने सेंटर्स के लिए अचीवमेंट। तो मेरा तुरंत क्लिक हुआ, मैंने तुरंत तो हमारे HR और टीम को बुलाया, भाई लग जाओ इसके ऊपर 8 दिन काम करो। पूरे इंडिया में किस तरह के मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स सिखाए जाते हैं, उसकी फ़ीस कितनी है, क्या वो लोग रियल में क्या सिखाते हैं, उसके फीडबैक्स वगैरह निकाले। तो कुछ इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें उतना नहीं मिला है।
बड़े बड़े प्रोफेशनल आर्टिस्ट पूरे इंडिया में कोर्सेज सिखाते, पर उनकी फ़ीस सुन के आप शॉक्ड हो जाओगे, 2-2 लाख रुपए उनकी फ़ीस होती है, 1-1 1.5 लाख रुपए, तब वो सिखाते, क्योंकि ऑलरेडी बड़े आर्टिस्ट हैं। तो हम इतने बड़े तो नहीं हैं, पर हम क्वालिटी मेंटेन कर सकते। आपके टीचर्स को हम सिखा के आपके तक वापस रिटर्न करेंगे, जिससे आपका आउटकम जो है वो दुगना बढ़ना स्टार्ट हो जाए। तो प्लीज़ कोई मैम बोलना चाह रही है कुछ, प्लीज़ माइक दीजिए यहाँ पे। सर वैसे तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, अगर कुछ नया सीखते हैं तो हमें और कुछ सीखने की इच्छा होनी चाहिए ज़िंदगी में। जब तक हम उम्र हमारी पूरी जाने तक भी हम कुछ सीखेंगे नया, तो हमें और सीखने की इच्छा होनी चाहिए, और इससे हमारे स्टूडेंट्स को एक नया नॉलेज मिलेगा हर कहीं पे। जब एक जगह से हम हर जगह तो नहीं पहुंच सकते, इसीलिए जो मैडम ने जो प्लान बताया है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि अब हमें यहाँ पे ट्रेनिंग लेके जब हम दूसरे स्टूडेंट्स को बताएंगे तो हमारे सेंटर्स को भी फ़ायदा होगा, और हमारे सेंटर्स का नाम भी होगा, और बहुत सारा मैडम का भी नाम होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। मीन्स हम लोग एजुकेशन फील्ड में है, जी सर। हमारा काम क्या है, जो हमने अच्छा सीखा अच्छा है सीखना वो है और और सिखाना 4 है तक सर। पहुंचाएंगे, तो ऑब्वियसली इससे एक बिजनेस तो ग्रोथ होगा ही, प्लस अपना एक ब्रांड का नाम भी होगा, और हम कुछ नया करेंगे और यूनिक करेंगे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जिससे आपके सेंटर्स को बेनिफिट्स मिले। ये तो मैं एक साल में बहुत कुछ देख रही हूँ सर, आपके सेंटर मैम, से जुड़ थैंक के। यू मैम। या मैम, जैसे कि आपने बोल दिया कि मैं बस थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा आपका। मेरे खाली इतना ही बोलना चाहूँगा कि आपने बोल तो दिया है कि ये सब हम सिखाते करते, पर यहाँ बैठे हुए लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा, वो रियल डेमो देखने में मिलेगा क्या हम लोगों को ऐसा? मतलब यस, डेमो देखने मिलेगा। कहाँ है फिर, कहाँ है आपके मॉडल्स, कहाँ पीछे है क्या? नहीं, एक्चुअली 13 तारीख मतलब कल के दिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स मॉडल्स रेडी करेंगे, उनका 8 बैच कंप्लीट हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसी दिन अभी आप सभी सेंटर्स के सामने उनका फाइनल डे रखूँ। वो कुछ मॉडल्स रेडी करेंगी, रैम्प वॉक रहेगा, उससे आपको पता चलेगा कि एक लड़की क्या थी और मेकअप के बाद क्या हो गई। तो वो आप कल देखिए हमारे इधर विरार में आके, हमारे Yes. DITRP सेंटर्स में, देन वहाँ पर आपको प्रॉपर वे से एक्सप्लेन किया जाएगा क्या वगैरह है जो कुछ भी। यस यस सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ क्लैप करिए एक बार। मैं तो कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ हर चीज़ का। दूसरा तो उनको खुद को ही करना है। मैं सिर्फ काबिल बना सकता हूँ किसी को भी, आगे तो काबिल की बोलते हैं, आगे एक वर्ड होता है, वो तो खुद को ही करना पड़ता है। सर बेस बनाते हैं फाउंडेशन का, एक बेस बनाते हैं सर, सेट करते हैं, और बाकी जो सेंटर्स है उसको एकदम बिल्डिंग की तरह, इमारत की तरह टावर्स बनाते हैं। सो यस, हम सिर्फ बेस बनाने का काम है, पर बिल्डिंग को बांधना, पक्का सीमेंट डालना, वो सिर्फ सेंटर्स का काम है। सो ऐसे ही हमेशा आप अपना भी बेस स्ट्रॉन्ग रखोगे तो सेंटर आसमान छुएगा कि नहीं छुएगा। Yes, सभी सेंटर्स अपने लिए खुद के लिए क्लैप कर दीजिए, बहुत अच्छा चीज़ है। और हम आपको इसकी पूरी डिटेल्स कल वहाँ पर आएंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डिटेल देंगे, तो ज़रूर आइए। और हमारा प्लान जो भी रहता है DITRP का, वो कहीं ना कहीं आपको एक 70-80% सक्सेस करने का ही रहता है। अगर साठे सर ने सोच लिया तो कुछ तो भाई सोचा होगा। तो भाई आ जाइए ज़रूर कल। और रियल में मैडम किसी को एज ए वहाँ पे रेडी नहीं करने वाले, उनके स्टूडेंट्स ने क्या तैयार किया, जब वो आप देखेंगे, जो वो स्टूडेंट्स खाली 2 मिनट में बोलेंगे आपके साथ कि मैं 25 डेज़ पहले क्या थी और आज 25 डेज़ में मैंने क्या बदला है, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। थैंक यू मैम। हाँ ये सॉरी, तो चले, थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन, कल आपसे मुलाकात होती है DITRP के सेंटर विरार में। थैंक यू। प्लीज़, थैंक यू सो मच। ओके, Even यहाँ पर ज्योति मैडम और शी इज रेडी। प्रणाली मैडम, या आप लोगों के लिए एक क्विज कॉन्टेस्ट रखा है हम लोगों ने, तो देखते एक छोटा सा राउंड है, उसके बाद हम लोग कितना टाइम, वी हैव हाफ एन आवर लंच के लिए। तो इसके बाद हम लोग लंच करेंगे। लंच के बाद जैसे आप लोगों को सबको हमारी तरह के इनविटेशन कार्ड दिया गया है, जैसे जो टाइम बोला है उसी टाइम पर सब चीज़ें हम लोग स्टार्टअप करेंगे। तो ये क्विज कार्ड बहुत अच्छा है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेश होंगे तो खाने को और थोड़ा जगह मिल जाएगी पेट में। और खाना खाएंगे तो सबके लिए तालियां भी बजाएंगे, सिर्फ ओके, पर मैम मेरे आपके हिसाब से खाने के लिए कितना टाइम देना चाहिए? 10 मिनट? हाफ एन आवर। 10 मिनट कितना 10 चाहिए? मिनट में तो सिर्फ स्टार्टर होगा। 10 मिनट में कितने लोग यहाँ पे खा लेते? मैं खा लेता हूँ 10 मिनट में। मैं बोला पेट के लिए सेंटर्स वाले खा ही लेते होंगे, क्योंकि टाइम का बहुत मतलब रहता है ना, एफिशिएंसी, टाइम इज मनी। तो 10 मिनट बस। 10 मिनट ठीक है, चलो 10 मिनट सर के हिसाब से 10 मिनट। आप विल बी बैक बाय 1:30 शार्प। मैं मैम थैंक यू, पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हर मिनट्स अपना टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जितना आप अपने टाइम को वैल्यूएबल चीज़ों में डालोगे, खाना तो खाना ही है, वो तो नहीं है, पर बट जितना माइंड चलेगा, मैंने खाते खाते भी मैं दिमाग चलाते रहता हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है और वही आप अगर करोगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। सो क्विज कॉन्टेस्ट की तरफ बढ़ते हुए हमारा आज का ये क्विज कॉन्टेस्ट रन करने वाले हैं ज्योति मैम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, बिकॉज वी आर वेरी एकदम आपको भी, आपके लिए भी टाइम पाबंदी है, 1 PM शार्प यू हैव टू क्लोज दिस क्विज कॉन्टेस्ट। यस, लेट्स स्टार्ट। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो, आवाज़ नहीं आई।